और उसे समझ में बदल सकता है। और जब समझ पैदा होती है तो अंधविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर इंसान हर चीज को नए नजरिए से देखने लगता है। फिर उसे हर परंपरा में एक संकेत दिखाई देता है, हर कहानी में एक संदेश दिखाई देता है। फिर वो सिर्फ चीजों को मानता नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करता है। और यही समझ इंसान को धीरे धीरे आजाद करती है। क्योंकि सबसे बड़ा डर वही होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। जैसे अंधेरे कमरे में एक रस्सी भी कभी कभी सांप लगने लगती है, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है सच्चाई सामने आ जाती है। रस्सी वही रहती है लेकिन डर खत्म हो जाता है। जीवन में भी यही होता है, जहां समझ की रोशनी आती है वहां डर अपने आप गायब होने लगता है। और यही कारण है कि जो लोग सच में जीवन को समझने लगते हैं वे डर के आधार पर नहीं जीते, वे जागरूकता के आधार पर जीते हैं। वे हर अनुभव से सीखते हैं, हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखते हैं। और धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छुपा हुआ है। जिस दिन इंसान अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है उस दिन से उसकी यात्रा सच में शुरू होती है। फिर वो दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को समझने लगता है। और जब इंसान खुद को समझ लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। क्योंकि तब उसे हर चीज में एक संदेश दिखाई देने लगता है। हर अनुभव, हर परंपरा, हर प्रतीक सब जैसे उसे धीरे धीरे की बात सिखा रहे होते हैं। जागो, अपने मन को देखो और जीवन को सच में महसूस करो। क्योंकि जो इंसान सच में जाग जाता है उसे फिर किसी डर की जरूरत नहीं रहती, उसे किसी अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि उसके भीतर जो रोशनी जलती वो हर अंधेरे को अपने आप मिटा देती है। और शायद ये वो सबसे बड़ा रहस्य है जिसे समझने के लिए इंसान सदियों से यात्रा कर रहा है। ऐसी यात्रा जो बाहर से शुरू होती हुई दिखाई देती है लेकिन अंत में हमेशा भीतर ही पहुंचती है। और जब यात्रा भीतर पहुंचती है तब इंसान को एहसास होता है कि जीवन का असली खजाना हमेशा से उसके अपने अंदर ही छुपा हुआ था। और जो इसे खोज लेता है उसके लिए जीवन डर की कहानी नहीं रहता, वो समझ और जागरूकता की एक सुंदर यात्रा बन जाता है। और जब ये समझ धीरे धीरे इंसान के भीतर उतरने लगती है तब जीवन को देखने का उसका तरीका बदलने लगता है। पहले वही इंसान छोटी छोटी बातों से डर जाता था, किसी की नजर से डर, किसी अनजानी शक्ति से डर, किसी अदृश्य खतरे से डर। लेकिन जब समझ आने लगती है तब वही इंसान धीरे धीरे देखने लगता है कि डर असल में कहां पैदा होता है। डर बाहर से नहीं आता, डर हमेशा भीतर जन्म लेता है। और जब भीतर डर पैदा होता है तब मन तुरंत किसी कारण की तलाश करने लगता है। वो कहता है शायद किसी ने कुछ कर दिया, शायद कोई बुरी शक्ति है, शायद कुछ गलत ऊर्जा है। सच ये है कि मन को कारण चाहिए। मन को अगर कारण मिल जाए तो उसे लगता है कि उसने समस्या पकड़ ली, लेकिन अगर कारण दिखाई न दे तो मन बेचैन हो जाता है। यही कारण है कि इंसान हर रहस्य को किसी न किसी रूप में समझाने की कोशिश करता रहा है। कभी कहानियों के माध्यम से, कभी प्रतीकों के माध्यम से, कभी परंपराओं के माध्यम से। और धीरे धीरे ये सब चीजें हमारे जीवन का हिस्सा बनती चली गई। लेकिन अगर हम सच में देखना शुरू करें तो एक बहुत ही सुंदर बात सामने आती है। प्रकृति हमें हर दिन एक गहरा संदेश देती है। सुबह होती है, सूरज उगता है, पंछी गाते हैं, हवा चलती है, सब कुछ हमें जैसे धीरे धीरे याद दिला रहा होता है जीवन हर पल नया हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पुराने विचारों को पकड़े रहते हैं, पुरानी नाराजगी को पकड़े रहते हैं, पुराने डर को पकड़े रहते हैं। और फिर वही पुरानी चीजें हमारे आज को भी भारी बना देती हैं। कभी आपने ध्यान दिया है जब किसी के मन में बहुत गुस्सा होता है तो उसका चेहरा भी बदल जाता है, आंखें बदल जाती हैं, आवाज बदल जाती है, पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और जब वही इंसान प्रेम से भर जाता है तो वही चेहरा कितना शांत लगने लगता है। यानी असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि जो लोग सच में अपने भीतर झांकना शुरू कर देते हैं वे धीरे धीरे जीवन को नए तरीके से जीने लगते हैं। वे डर से नहीं, समझ से जीते हैं। वे अंधविश्वास से नहीं, जागरूकता से जीते हैं। और जब इंसान जागरूक हो जाता है तो उसकी नजर बहुत साफ हो जाती है। फिर वो हर चीज को ध्यान से देखने लगता है। वो देखता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका अपना स्वभाव है। पानी का स्वभाव बहना है, हवा का स्वभाव चलना है, आग का स्वभाव चलना है। और इंसान का स्वभाव क्या है? इंसान का स्वभाव है समझना। इंसान को अगर समझ मिल जाए तो उसका जीवन खिलने लगता है। लेकिन अगर समझ न हो
तो वही इंसान छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, वो हर चीज में खतरा देखने लगता है। और जब मन खतरे से भर जाता है तो वो जीवन की सुंदरता को देख ही नहीं पाता। यही कारण है कि बहुत लोग जीवन को बोझ की तरह जीते हैं। उन्हें लगता है कि हर तरफ समस्या है, हर तरफ संघर्ष है, हर तरफ सकरा है। लेकिन सच में अगर देखा जाए तो जीवन अपने आप में एक अद्भुत अवसर है। हर दिन एक नया मौका है, नया देखने का, नया सीखने का, नया समझने का। और जब इंसान इस नजरिए से जीवन को देखना शुरू करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे एक गहरी शांति पैदा होने लगती है। फिर वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। आज जो कल शायद न हो, और जो कल नहीं था वो आज आ सकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, परिवर्तन। अगर परिवर्तन न हो तो जीवन रुक जाए, और जहां जीवन रुक जाता है वहां विकास भी रुक जाता है। इसलिए जीवन हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाता है, कभी किसी अनुभव के माध्यम से, कभी किसी चुनौती के माध्यम से, कभी किसी रहस्य के माध्यम से। और जब इंसान इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता है तब वो धीरे धीरे जागने लगता है। फिर वो सिर्फ मानता नहीं, वो पूछता है, वो देखता है, वो समझता है। और यही प्रश्न करने की क्षमता इंसान को बाकी जीवों से अलग बनाती है, क्योंकि प्रश्न ही वो दरवाजा है जिससे होकर समझ अंदर आती है। अगर प्रश्न ही न हो तो समझ कहां से आएगी? इसलिए जब भी जीवन में कोई रहस्य सामने आए, कोई अजीब परंपरा सामने आए, कोई ऐसी चीज सामने आए जिसे देखकर मन में सवाल उठे, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो। क्योंकि हर रहस्य के पीछे कोई न कोई अनुभव छुपा होता है, और जब वो अनुभव समझ में आ जाता है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। फिर जीवन एक नई रोशनी में दिखाई देने लगता है। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर पल होता है, जब इंसान को यह एहसास होता है कि वो अंधेरे से नहीं, रोशनी से जुड़ा हुआ है, कि उसका असली स्वभाव डर नहीं, समझ है। और जब यह समझ उसके भीतर स्थिर हो जाती है तो जीवन का हर दिन एक नई खोज बन जाता है। एक ऐसी खोज जिसमें इंसान बाहर से कम और भीतर से ज्यादा देखना शुरू करता है। और जैसे जैसे वो भीतर देखता जाता है वैसे वैसे उसे महसूस होने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहीं बाहर नहीं, हमेशा से उसके अपने ही भीतर शांत बैठा हुआ था। बस इंतजार कर रहा था कि कब इंसान रुककर उसे देखे, उसे समझे और उसे अपने जीवन की रोशनी बना ले। और जब ऐसा होता है तब जीवन डर की कहानी नहीं रहता, वह जागरूकता की एक सुंदर यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जो हर उस इंसान का इंतजार कर रही है, जो सच में समझना चाहता है कि जीवन आखिर है क्या और उसके भीतर छुपा हुआ असली रहस्य क्या है। और जब इंसान सच में समझने की इस यात्रा पर चल पड़ता है तब उसके जीवन में एक बहुत सूक्ष्म बदलाव आने लगता है। पहले वो हर घटना को सिर्फ घटना की तरह देखता था, अब वो हर घटना के पीछे छुपे संकेत को देखने लगता है। पहले अगर कुछ गलत होता था तो वो तुरंत डर जाता था, अब वो रुक कर देखता है, इसमें मुझे क्या समझना है। यही फर्क है सोए हुए मन और जागते हुए मन में। सोया हुआ मन हर चीज से डरता है, जागता हुआ मन हर चीज से सीखता है। और धीरे धीरे यही सीख इंसान को जीवन के बहुत बड़े रहस्यों तक ले जाती है। कभी आपने सोचा है हम अपने जीवन में कितनी चीजों को बिना समझे करते रहते हैं, क्योंकि हमने किसी को करते हुए देखा, क्योंकि घर में हमेशा ऐसा होता आया, क्योंकि समाज में ऐसा ही चलता है। लेकिन कभी कभी रुक कर देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम रुकते हैं तभी समझ पैदा होती है। और समझ ही वो रोशनी है जो अंधेरे को मिटाती है। अगर रोशनी आ जाए तो अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अंधेरा अपने आप हट जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। अगर समझ आ जाए तो डर अपने आप खत्म होने लगता है, और जब डर कम होने लगता है तो इंसान पहली बार जीवन को खुली आंखों से देखना शुरू करता है। फिर उसे महसूस होता है कि यह दुनिया सिर्फ समस्याओं की जगह नहीं है, यह अनुभवों की जगह है, यह सीखने की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर सीखने से ज्यादा डरने में व्यस्त रहते हैं। डर हमें छोटा बना देता है, डर हमें सीमित कर देता है, डर हमें वही देखने देता है जो हमारा मन पहले से मान चुका है। और यही कारण है कि बहुत लोग जीवन भर उसी घेरे में घूमते रहते हैं। वे वही सोचते हैं, वही डरते हैं, वही सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी उस घेरे से बाहर नहीं निकलते। और जो इंसान उस घेरे से बाहर निकल जाता है
उसके लिए जीवन एक बिल्कुल नया अनुभव बन जाता है, क्योंकि वो पहली बार देखता है कि दुनिया उतनी डरावनी नहीं है जितनी हमने अपने मन में बना ली थी। असल में जीवन बहुत सरल है, लेकिन हमारा मन उसे जटिल बना देता है। हम हर चीज में इतना सोचते हैं, इतना अनुमान लगाते हैं, इतना डरते हैं कि साधारण चीज भी रहस्य बन जाती है, और फिर हम उस रहस्य को सुलझाने के लिए बाहर भागते हैं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जितना हम बाहर भागते हैं उतना ही हम अपने आप से दूर होते जाते हैं, और जितना हम अपने भीतर देखते हैं उतना ही जीवन स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि जीवन की सबसे गहरी समझ हमेशा भीतर से आती है। जब इंसान शांत बैठता है, अपने विचारों को देखता है, अपने डर को पहचानता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है, और वही जागरूकता उसके जीवन की दिशा बदल देती है। फिर वो छोटी छोटी चीजों में भी गहरा अर्थ देखने लगता है। एक साधारण घटना भी उसे कुछ सिखा देती है, एक छोटी सी परंपरा भी उसे जीवन का संकेत लगने लगती है, क्योंकि अब वो सिर्फ देख नहीं रहा, वो समझ रहा है। और समझ हमेशा स्वतंत्रता लाती है। जहां समझ होती है वहां डर टिक नहीं पाता, जहां समझ होती है वहां भ्रम टूटने लगते हैं, जहां समझ होती है वहां जीवन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर क्षण होता है जब इंसान पहली बार महसूस करता है कि वो जितना डरता था असल में उतना डरने जैसा कुछ था ही नहीं। उसके भीतर जो डर था वो सिर्फ अज्ञान का परिणाम था, और जैसे ही ज्ञान आया डर पिघलने लगा। ठीक वैसे ही जैसे सूरज निकलते ही रात का अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा कहीं जाता नहीं, बस रोशनी आने से दिखाई देना बंद हो जाता है। जीवन में भी यही होता है, जब समझ की रोशनी आती है तो भ्रम और डर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और तब इंसान जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। फिर उसे हर अनुभव एक शिक्षक की तरह दिखाई देता है, हर चुनौती उसे मजबूत बनाती है, हर रहस्य उसे और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है, और धीरे धीरे वो महसूस करने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है। वो खजाना बाहर कहीं नहीं रखा, वो हमारे भीतर छुपा हुआ है, समझ के रूप में, जागरूकता के रूप में, और उस शांति के रूप में जो तब पैदा होती है जब इंसान खुद को जानने लगता है। और जब इंसान खुद को जान लेता है तब जीवन का हर रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। फिर दुनिया उतनी उलझी हुई नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। फिर हर चीज अपने स्थान पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है, और यही वो क्षण होता है जब इंसान सच में जीना शुरू करता है। डर से नहीं, समझ से, भ्रम से नहीं, जागरूकता से। और जब जीवन इस जागरूकता के साथ जिया जाता है तब हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, एक नया अवसर खुद को समझने का, जीवन को महसूस करने का, और उस गहरे रहस्य को जानने का जो हमेशा से हमारे आसपास भी था और हमारे भीतर भी। बस हमें उसे देखने के लिए अब तक रुके नहीं थे, लेकिन जिस दिन इंसान रुक जाता है और सच में देखना शुरू कर देता है, उस दिन से जीवन की पूरी कहानी बदल जाती है, और वही दिन उसकी असली जागृति का पहला कदम बन जाता है। और जब यह पहला कदम उठ जाता है तब जीवन में एक बहुत शांत लेकिन गहरा परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे इंसान को महसूस होने लगता है कि जितना वो बाहर ढूंढ रहा था उतना कुछ बाहर था ही नहीं। जिस उत्तर को वो दुनिया में खोज रहा था वो उत्तर उसके अपने अनुभवों में छुपा हुआ था। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हम जल्दी में जीते हैं, जल्दी में सोचते हैं, जल्दी में निर्णय लेते हैं, और इसी जल्दी में हम जीवन के संकेतों को देख ही नहीं पाते। कभी आपने सुबह का सूरज ध्यान से देखा है? वो अचानक नहीं उगता, धीरे धीरे रोशनी फैलती है, आसमान का रंग बदलता है और फिर सूरज दिखाई देता है। जीवन की समझ भी ऐसे ही आती है, वो अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है, अनुभव के साथ, समझ के साथ और जागरूकता के साथ। और जब ये समझ बढ़ती है तब इंसान को यह दिखाई देने लगता है कि डर हमेशा अंधेरे में पैदा होता है। जहां स्पष्टता नहीं होती, जहां समझ नहीं होती, वहीं कल्पना शुरू हो जाती, और मन कल्पना करने में बहुत तेज है। वो छोटी सी बात को बड़ा बना देता है, एक छोटी सी घटना को रहस्य बना देता है, और फिर उसी रहस्य से खुद ही डरने लगता है। लेकिन जब इंसान सच में देखना शुरू करता है तब उसे समझ आता है कि जीवन उतना जटिल नहीं है जितना हम उसे बना लेते हैं। असल में जीवन बहुत सरल है। सूरज हर दिन उगता है, हवा हर दिन चलती है, पानी हर दिन बहता है, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती।
फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो हर चीज को पकड़ना चाहता है, हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। और जब चीजें उसके हिसाब से नहीं चलती तब वो डरने लगता है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सा रुक कर देखे तो उसे एक बहुत सुंदर बात समझ में आ सकती है। जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जीवन को महसूस करने की जरूरत है। जब हम पकड़ते हैं तो डर पैदा होता है, जब हम महसूस करते हैं तो समझ पैदा होती है। और यही समझ धीरे धीरे इंसान को उस गहरे अनुभव तक ले जाती है जहां जीवन एक रहस्य नहीं रह जाती, वो एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसा अनुभव जिसे हर पल जिया जा सकता है। फिर इंसान छोटी छोटी चीजों में भी आनंद महसूस करने लगता है। हवा का झोंका, पेड़ की छाया, सुबह की शांति, सब कुछ उसे एक अलग ही अर्थ देने लगता है। और तब उसे एहसास होता है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो शक्ति है जागना। जब इंसान जाग जाता है तो वो अपने विचारों को भी देख सकता है, अपने डर को भी देख सकता है, अपनी इच्छाओं को भी देख सकता है। और जब वो उन्हें देख सकता है तो वो उनके गुलाम नहीं रहता है, वो उनके मालिक बन जाता है। यही असली स्वतंत्रता है। क्योंकि सबसे बड़ी कैद लोहे की सलाखों की नहीं होती, सबसे बड़ी कैद मन के भ्रमों की होती है। और जब ये भ्रम टूटने लगते हैं तो इंसान पहली बार सच में हल्का महसूस करता है। फिर उसे ये समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ा जादू किसी बाहरी चीज में नहीं छुपा, सबसे बड़ा जादू हमारी चेतना में छुपा है। हम जिस तरह देखते हैं उसी तरह दुनिया दिखाई देती है। अगर मन डर से भरा है तो हर तरफ खतरा दिखाई देगा, अगर मन विश्वास से भरा है तो हर तरफ अवसर दिखाई देगा। और यही कारण है कि जागरूकता को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि जागरूकता ही वो रोशनी है जो जीवन को स्पष्ट बनाती है। जब रोशनी होती है तो रास्ता साफ दिखाई देता है, और जब रास्ता साफ दिखाई देता है तो चलना आसान हो जाता है। यही जीवन की यात्रा है। धीरे धीरे समझ बढ़ती है, धीरे धीरे डर कम होता है, धीरे धीरे मन शांत होता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि वो भाग नहीं रहा, वो डर नहीं रहा, वो बस जीवन को देख रहा है, समझ रहा है और उसे स्वीकार कर रहा है। और यही स्वीकार ही वो द्वार है जहां से सच्ची शांति जन्म लेती। क्योंकि जब हम जीवन को स्वीकार कर लेते हैं तब संघर्ष कम हो जाता है। फिर हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, हर दिन हमें थोड़ा और गहरा बना देता है। और धीरे धीरे जीवन एक बोझ नहीं रहता, वो एक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ नया समझने को मिलता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे सुंदर रहस्य है कि जीवन बाहर की चीजों से कम और हमारे भीतर की समझ से ज्यादा बनता। और जिस दिन इंसान इस बात को सच में महसूस कर लेता है उस दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। फिर वो डर के कारण नहीं जीता, वो जागरूकता के कारण जीता है। फिर वो भ्रम में नहीं चलता, वो समझ के साथ चलता है। और तब जीवन की हर सुबह उसे एक नया निमंत्रण देती है, एक नई शुरुआत का निमंत्रण, एक नई समझ का निमंत्रण, और उस गहरे रहस्य को जानने का निमंत्रण जो हमेशा से यही था, हमारे आसपास भी और हमारे भीतर भी। बस अब हम उसे देखने लगे हैं। और यही देखना जीवन की सबसे बड़ी जागृति है। और जब ये जागृति धीरे धीरे इंसान के भीतर गहरी होने लगती है तब उसे एक और बहुत सुंदर बात समझ में आने लगती है। वो ये देखता है कि जीवन में जो भी डर है, जो भी भ्रम है, जो भी रहस्य है, वो सब तब तक ही है जब तक हम उसे बिना समझे मानते रहते हैं। जिस दिन इंसान रुक कर देखना शुरू कर देता है उसी दिन से वो बदलना शुरू कर देता है। और ये बदलना बाहर से नहीं दिखाई देता है, ये भीतर से शुरू होता है। जैसे धरती के अंदर बीज चुपचाप अंकुर बनाता है, कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन एक दिन वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और पेड़ बनने की यात्रा शुरू कर देता है। मनुष्य के भीतर भी यही प्रक्रिया होती है। जब समझ का बीज गिरता है तो धीरे धीरे वो भीतर अंकुरित होने लगता है। और जब वो अंकुर बढ़ता है तब इंसान की दृष्टि बदलने लगती है। पहले वो हर चीज को डर के चश्मे से देखता था, अब वो हर चीज को समझ के चश्मे से देखने लगता है। पहले अगर कुछ अजीब होता था तो वो घबरा जाता था, अब वो शांत होकर उसे देखता है। यही अंतर है। डर में मन भागता है, समझ में मन ठहरता है। और जब मन ठहरना सीख जाता है तभी जीवन की असली गहराई दिखाई देने लगती है। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयां शोर में नहीं मिलती, वे शांति में मिलती हैं। जब इंसान शांत होता है
जब वो अपने भीतर सुनना शुरू करता है तब उसे महसूस होता है कि जीवन में जितनी भी चीजें हमें डराती हैं वे हमें कुछ सिखाने आई होती हैं। हर अनुभव एक शिक्षक है। कभी वो हमें धैर्य सिखाता है, कभी साहस सिखाता है, कभी विश्वास सिखाता है, और धीरे धीरे इन अनुभवों के बीच इंसान एक गहरी समझ तक पहुंचने लगता है। वो समझता है कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जीवन नदी की तरह है। नदी को रोका नहीं जा सकता, उसे बहने दिया जाता है। अगर हम नदी को रोकने की कोशिश करें तो पानी रुककर सड़ने लगता है, लेकिन जब नदी बहती है तो वो साफ रहती है, ताजा रहती है, जीवन रहती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम उसे बहने देते हैं, जब हम हर अनुभव को स्वीकार करते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। लेकिन जब हम हर चीज को पकड़कर बैठ जाते हैं, हर डर को पकड़े रहते हैं, हर शक को पकड़े रहते हैं, तब मन भारी हो जाता है। और भारी मन ही हर जगह समस्या देखता है, लेकिन हल्का मन हर जगह संभावना देखता है। यही कारण है कि जो लोग जीवन को समझने लगते हैं वे धीरे धीरे सरल हो जाते हैं। उनकी आंखों में एक शांति होती है, उनके शब्दों में एक ठहराव होता है, उनके जीवन में एक सहजता होती है। वे छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर चीज बदलने वाली है। आज जो कठिन है कल वो आसान हो सकता है। आज जो अंधेरा है कल वही रोशनी में बदल सकता है। जीवन का यही नियम है, परिवर्तन। और जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वो जीवन से लड़ना बंद कर देता है, वो जीवन के साथ चलना शुरू कर देता है। और जब इंसान जीवन के साथ चलने लगता है तब उसे हर जगह एक नई सुंदरता दिखाई देने लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे सब एक ही रहस्य की अलग अलग झलकियां हैं। कभी वह रहस्य प्रकृति के रूप में दिखाई देता है, कभी अनुभव के रूप में, कभी किसी छोटे से संकेत के रूप में। और जब इंसान इस रहस्य को महसूस करने लगता है तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, वो एक खोज बन जाता है। एक ऐसी खोज जिसमें हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। और धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि असली खजाना क्या है। वो खजाना बाहर कहीं नहीं रखा, वो हमारे भीतर छुपा है, हमारी जागरूकता में, हमारी समझ में, और उस शांति में जो तब पैदा होती है जब इंसान अपने आप को जानने लगता है। और जिस दिन इंसान खुद को जानना शुरू कर देता है उस दिन से उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। फिर वो डर के आधार पर नहीं जीता, वो समझ के आधार पर जीता है। फिर वो भ्रम में नहीं चलता, वो जागरूकता में चलता है। और यही वो क्षण होता है जब जीवन सच में खिलने लगता है। जैसे सुबह की धूप धीरे धीरे धरती को रोशन करती है, वैसे ही समझ धीरे धीरे मन को रोशन कर देती है। और जब मन रोशन हो जाता है तो कोई भी अंधेरा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर जीवन एक नया अर्थ ले लेता है, एक ऐसी यात्रा का अर्थ जिसमें हर कदम हमें अपने ही भीतर के रहस्य के और करीब ले जाता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे गहरा सत्य है कि जिसे हम बाहर खोजते रहे वो हमेशा से हमारे भीतर ही शांत बैठा हुआ था, बस इंतजार कर रहा था कि कब हम रुकें, कब हम देखें और कब हम सच में समझें कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहीं दूर नहीं, हमारे अपने ही भीतर छुपा हुआ है।